कोरियन ग्लास स्किन, वो भी एक ख्वाब है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं उसको। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि चावल लेने हैं, ठीक है? चावल लेके उनको रात भर सोक कर दें, वो एक टोनर बना के रख लें। दिन में अगर ये आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपने क्या करना है, वो टोनर करना है 2-3-4 बार, बालों में भी कर लें, सर में भी कर लें, कोई उसका वो नहीं है, दोनों जगह फ़ायदा देगा, ठीक है? फिर ये है कि आपने अच्छे तरीके से उसको बॉईल करना है उसकी थिक जेल जो आपके पास आ जाएगी। 2 चम्मच आपने राइस की जेल लेनी है, ठीक है? थोड़ा सा अच्छी तरीके से जब आप पकाएंगे ना उसको, चावल खुश्क होने के करीब होगा तब जेल आएगी, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है? पिच अलग होती है, जेल अलग होती है। चावल चाहे टूट जाए, वो बीच में टूटने दो चावलों को, चावलों का हमने क्या करना है, चावलों का कोई मसला नहीं, हमने जेल लेनी है। पिच अलग होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, जेल अलग होती है। जब चावल बिल्कुल उसमें बुलबुले बनने लग जाएंगे ना, तो फिर वो सिर्फ आपको ना तकरीबन ये 4 चम्मच अगर चावल लेंगे, 2 चम्मच जेल आती है, ठीक हो गया ना? ये अच्छे तरीके से वो जेल लेनी है आपने 2 चम्मच। ये मैं एक आपको क्रीम बताने लगी हूँ जिसकी शेल्फ लाइफ है 10 दिन, ठीक है? फ्रिज में रख के, ठीक है? फ्रिज में रख के 10 दिन आपने वो ले ली है, उसके अंदर से पिच उसकी जेल ले ली है राइस की, साथ में आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है? मार्केट वाली, फ्रेश वाली नहीं, ठीक है? मार्केट वाली। विटामिन ई का या तो आप चंद ड्रॉप ले लें अगर आपके पास ऑयल है, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप 2 कैप्सूल ले लें, ठीक हो गया? ये 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथी चीज़ आपने या तो ग्रेप सीड ऑयल डालना है इसके अंदर अगर अवेलेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखी जा रही है, ठीक है? अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड। मैं कहती हूँ आपको चौथी और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कोई नहीं। ग्रेप सीड ऑयल है तो आपने उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स मीन्स के 12 से 15 ड्रॉप आपने डाल दिए। डालने के बाद अना आपने उसको इतना ब्लेंड करना है। हाँ, जिनके पास ग्रेप सीड ऑयल नहीं है वो क्या करें, वो लेमन ऑयल मिल जाता है हमारे पाकिस्तान में, लेमन ऑयल भी नहीं है तो फिर आप ये जो बादाम का तेल होता है ये आपने सिर्फ, अगर वो 15 ड्रॉप है तो ये आपने 8 से 10 डालने, ठीक है? आप आजमा के देखिएगा, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है क्योंकि मैं मुख्तलिफ काम ये करती रहती हूँ। उसको इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, वो बड़ी अच्छी सी ना एक कोरियन क्रीम बन जाएगी आपकी, ठीक हो गया? आपने जार भर के फ्रिज में रख लेना है, दिन में 3-4 बार लगाना है, 3-4 बार। मुंह धो लिया, लगा लिया, मुंह धो लिया, लगा लिया। वो आज तो आप हैरान कर देने वाली चीजें बता रही हो। मैं कहती हूँ कि इतनी सी लगेगी, सही। आपने बस एक पोरे से उठाई और फेस पे लगा ली, वो जज्ब हो जाएगी स्किन के अंदर। इसी तरह रात को भी लगा के सो जाएं, सुबह उठ के आप फिर लगा लें, दिन में लगा लें, मेकअप करने से पहले लगा लें, मेकअप उतारने के बाद लगा लें, आप किचन में गए उससे पहले लगा लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किचन से आके आपने मुंह धोया फिर लगा लें। आपकी हाथ की बनाई हुई है ना, कौन सा आपने कोई इतने हजारों रुपए दे के मंगवाई है, और बिल्कुल सस्ती बनेगी, बिल्कुल सस्ती। आप बनाएं, आप लगाएं, इंशाल्लाह। महंगे ट्रीटमेंट, महंगे जो फेशियल्स करवाते हैं या पता नहीं कौन कौन सी आई हुई है ट्रीटमेंट, मुझे तो पता भी नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन आप सबको भूल जाएंगे। स्पॉटलेस, ठीक है ना, स्किन जो होती है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। मैं एक ही चीज़ करती हूँ और मैं एक ही चीज़ बताती हूँ हमेशा। आप लोग आजमा के देखिए, बड़े लोगों ने आजमाया है जिनकी स्किन, अभी शादियों का सीज़न है, प्लीज़ जल्दी ना कीजिएगा। जल्दी में आप लोग ये करते हैं कि कोई ब्लीच लगा ली, कोई स्किन पॉलिश लगा ली, कोई बहुत हार्श केमिकल लगा लिए, फिर क्या होता है आपकी स्किन जल जाती है और नीचे से चेहरा ऐसा निकलता है। बिल्कुल तो ये रेड जो सोफा है ना, इस जैसा जो चेहरा है ना, उसको आपने रिपेयर कैसे करना है, हम पहले इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। आपने स्किन अपनी कैसे बेहतर करनी है। अलसी जो है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो खुसूसियात रखी हैं, वो एक कुदरत का ये वो अनमोल ख़जाना है कि जो आपकी झुलसी हुई स्किन, जली हुई स्किन, आपकी मैं कहती हूँ कि बूढ़ी स्किन, हर चीज़ का इलाज है इसके अंदर। सिर्फ 2 चम्मच अलसी कितने में आएगी, वही बात आएगी फिर 2 रुपये में, सही, ज़्यादा से ज़्यादा। एक टाइम की मैं बात करूँगी, 2 रुपये में आपने 2 चम्मच अलसी लेके इस तरह पानी के अंदर रात को सोख करके रख देनी है, ठीक है? इसके अंदर हाँ, स्किन को आपने ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर करना है तो इसके अंदर जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें अलसी के साथ, ठीक है? सुबह उठ के आपने अना उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। बॉईल करके ना वो एक थिक, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी जेल आ जाएगी, ठीक है? वो जेल आपने जस्ट वो जेल आपने स्ट्रेन करके फ्रिज में रख लेनी है। मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और मैं इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आप लोग इसको रिपीट करते रहे, आपकी स्किन हेल्दी रहे, ठीक है ना? स्किन की सेहत अच्छी रहे एक्चुअली, ठीक है? आपने ये करना है कि अना वो फ्रिज में रखी हुई जेल है ना जो, तो उसके अंदर से आपने लेनी है और फेस पे लगा लेनी ठंडी जेल, ठीक है? वॉश नहीं करनी, फिर लगा लेनी है, वॉश नहीं करनी, फिर लगा लेनी। मीन्स के दिन में आप 10 बार लगाएं इसको, एटलीस्ट 10, 12, 15 बार लगाएं इसको, और वॉश नहीं करनी, उसके ऊपर लगाते रहे। किसी की स्किन अगर अकड़ गई है जेल लगाने से, तो आप थोड़ा सा उस पर हाथ मारेंगे तो वो पानी का मसाज कर लें। पानी का नहीं, अच्छा, सिंपल हाथ का मसाज करें, वो उसकी अकड़न टूट जाती है, ठीक हो गया ना?
सिर्फ जब वजू करना है तब आपने फेस वॉश करना, फेस वॉश नहीं करना उसके ऊपर ही लगाते हैं, उसके ऊपर ही लगाते रहें। सिर्फ 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस करें और साथ में सिर्फ 2 खीरे आपने क्या करना, काट के उसके छोटे छोटे पीस करके ना, मीन्स के पहले स्लाइस एक दरमियान से काट दें, फिर उसके 8 पीस करके फ्रीज़र में रख दें। एक सुबह उठते ही वो खीरे का एक पीस निकालना फ्रीज हुआ, अपने स्किन के ऊपर आपने मसाज करना है। जो पोर्स ओपन है, जो आपकी डार्कनेस है, आप देखेंगे धुलेगी साथ साथ में। दिन में आप सारा दिन ये लगाएं जेल, रात को फिर एंड पे जब फेस वॉश करेंगी फिर आप ये करें। 8 दिन कर लें, 8 दिन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के इस पे ही, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे लोगों का फीडबैक आएगा। आपने क्या करना है, बादाम लेने हैं 5, ठीक है, 5 बादाम लेने। ये मैं वो टोटका बता रही हूँ। वैसे मुझे किसी ने कहा था बादाम अगर खाएं भी तो रंग गोरा होता है। हाँ, रंग गोरा होता है। दिल की सेहत अच्छी होती है, दिमाग की सेहत अच्छी होती है, आपकी नज़र ठीक होती है। इसके कोई एक फ़ायदे थोड़ा, 1000 फ़ायदे हैं। जी, बादाम खाया भी करें, बादाम खाया भी करें, ठीक है, बादाम लगाया भी करें। मैं अपना वो वाला टोटका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि जिससे मैं गोरी हुई थी, ठीक है। हाँ, जिससे मैं गोरी हुई थी, मेरा बचपन का टोटका, पहला टोटका। यानी आप जो बचपन में ही बता रही हैं कि बच्चों को गोरा कैसे कर सकते हैं। जिंदगी का पहला टोटका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या है वो, कि ना पीटीवी का दौर था, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारा, और उस पे आती थी जोया अलीम, हर्बलिस्ट। जुबैदा आपा को तो मैंने बहुत देखा, बहुत पढ़ा है ना। जोया अलीम आई थी बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, ठीक है। उनके भी चंद एक टोटके मेरे पास महफूज हैं, चंद एक बताए थे, सारे मेरे पास हैं। तो उन्होंने बताया था कि गुलाब की खुश्क पत्तियाँ ले लें आप, तकरीबन 2 चम्मच, 10 बादाम ले लें, ठीक है, 2 चम्मच बेसन ले लें, और 5 से 6 सब्ज़ इलायची। इनको आपने क्या करना है कि उसके अंदर डाल के, ब्लेंडर के अंदर बेसन भी साथ ही डाल लें, ठीक है, ताकि उसकी वजह से वो पिस जाएं। गुलाब की पत्तियाँ भी, इलायची भी, ये डाल के आपने सही इसको खूब घुमाना है, खूब पीस लेना। आजकल तो बड़े बड़े आए हुए टूल्स पीसने के लिए, और उसको ना फिर आपने दुपट्टे के साथ इस तरह छान लेना है, यानी वो एक मिसले गुबार बन जाएगा इस तरह का, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। कच्चा दूध लें, 1 चम्मच ये पाउडर लें, 1 चम्मच कच्चा दूध लें, मिक्स करें, चेहरे पे लगाएं, और आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट लगा के रखना है। फिर बाद में आपने वेट हैंड के साथ अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद सिंपल चेहरा आपने धोना है। धोने के बाद अगला जो काम करना है, वो कॉटन बॉल लेके और दूध के अंदर डिप करके रख दे फ्रिज में, ठीक हो गया। आपने फिर थोड़ी सी वो स्क्वीज़ करके उसके साथ चेहरा साफ़ करना है, और फिर तकरीबन 1-2 घंटे तक चेहरा ना धोएं। आप ये गारंटी दे रही हूँ मैं कि जिनका रंग गोरा नहीं होता, ठीक है, आप भी सुन रहे हैं, जिनकी मेरे पास कॉल्स आई थी कि आपका रंग नहीं गोरा होता, आप आजमा के देखें, इंशाल्लाह ये तो देखिए रंग सारे ही अच्छे होते हैं, रंग को काट देगा, इतना गोरा कर देगा। बरसात के मौसम में ना लोगों को दाने बहुत निकलना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छी खासी आपकी स्किन है लेकिन दाने निकल रहे हैं तो चेहरा अच्छा नहीं लगता, क्या करना है इसके लिए? मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ इस बात को। ख़ास तौर पे हमारा ये टी जोन एरिया जो है ना, ये ऑयली होता है। हाँ जी। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ये ज़्यादा मसले होते हैं, ऑयली स्किन वालों को भी होते हैं। ड्राई स्किन वालों को तो दाने शाने मैंने निकलते हुए नहीं देखा, रेयर होता, कभी एलर्जी वगैरह होगी तो दाने निकल आए हैं। जो मुल्तानी मिट्टी है ना, है ना, वो मैं कहती हूँ बनी ही इस मौसम के लिए है। अच्छा, हाँ, बरसात के मौसम के लिए बेहतरीन है। एक मुल्तानी मिट्टी होती है, एक नीली मिट्टी होती है, ठीक है ना, बड़ी सी मिलती है, ब्लू क्ले के नाम से मिलती है, पता नहीं, हम तो उसको वैसे ही गाची कह के ले लेते थे, आप लोग भी पूछ लीजिएगा। इस तरह की ग्रे से कलर की, जैसे आपने सूट पहना हुआ ठीक है। आपने ना वो क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी भी और वो दूसरी गाची भी आपने दोनों बराबर ले लेनी है। अब हम गाची कहते हैं, वल्लाह आलम उसको क्या कहते हैं, ब्लू क्ले के नाम से भी जानी जाती है। आप लोगों ने दोनों इक्वल ले लेनी है। वो इक्वल लेके नीम का पानी उबाल लें, ठीक है, ठीक है, नीम का पानी उबाल लें। नीम का पानी उबालने के बाद आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वो क्ले 2 और नीम का उबला हुआ पानी मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि वो अपने दानों के ऊपर अच्छे तरीके से लेप करें। इससे एक तो ये होगा कि आपके दाने जो फैले हुए दाने हैं, मीन्स के मुंह छोटा सा होता है, नीचे से फैले हुए होते हैं, वो श्रिंक होंगे, ठीक है। श्रिंक होने के बाद आप 2-3 बार हफ्ते में डेली करें, लेकिन करें सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, वरना स्किन को ड्राई कर देती है ये, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, लगा के भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगा के भूलना होता है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, इसे कॉटन के साथ आपने मिल्क लगाना है। अब ये है कि ये चीज़ें वो हैं कि जो आपने लगा के सिर्फ 8 से 10 मिनट, ठीक है, आप चेहरा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद टी ट्री ऑयल मिलता है, ठीक है, टी ट्री ऑयल, ठीक है,
वो लेके आपने अर्के गुलाब की एक बोतल ली, उसमें 1 चम्मच तकरीबन, अगर आपकी 150 ml की अर्के गुलाब की बोतल है तो उसके अंदर आपने सिर्फ 1 स्पून, आई थिंक 10 ml बनेगा वो। ठीक है। आपने अर्के गुलाब के अंदर वो टी ट्री ऑयल डाल लेना है। ठीक है। उसको मिक्स करें, मिक्स कर लें। टोनर के तौर पे आप आंखें बंद करके अपने चेहरे पे करें। इंशाल्लाह आप सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर देखेंगे ये जो इस बरसात के मौसम में निकलने वाली एक्नी है ना, ये कंट्रोल हो जाएगी।